आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में आज 7,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मंडला में आयुर्वेद कॉलेज और एक्सीलेंस कॉलेज शुरू होंगे। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से गिरा पारा, ग्वालियर चंबल में पड़ रही कड़ाके की ठंड। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो राज्य के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में लगभग 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज झाबुआ में कई ऐसी पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जिससे मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के तहत मासिक किस्त का वितरण करेंगे। श्री मोदी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार पत्र भी वितरित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री धार और रतलाम के 1,000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना, झाबुआ के 50 ग्राम पंचायतों के लिए अमृत 2.0 और नल जल योजना के तहत 14 शहरी जल आपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, इंदौर, देवास, उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण, इटारसी यार्ड रीमॉडलिंग और बरखेड़ा बुधनी इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजाति बहुल मंडला में आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा, जिससे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति वाले मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिले को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भी लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व देखने को मिला था। तब आयुर्वेद ने काढ़े ने नागरिकों को महामारी से बचाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंडला में एक्सीलेंस कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री कल मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय परिसर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों को 1,576 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि का अंतरण कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे 56,61,000 हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रुपए की राशि को सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 134 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 12 पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को भी प्रतीक स्वरूप लाभान्वित किया। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से प्रारंभ हुआ था। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा में 97% कार्य हुआ, जो पिछली 5 लोकसभा में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में 222 विधेयक पारित हुए और 345 घंटे काम हुआ। श्री बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई में व्यवधान के कारण 387 घंटे की बर्बादी हुई। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि सत्र के दौरान 137% कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट पर चर्चा के अतिरिक्त राज्यसभा में 7 विधेयक भी पारित हुए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निषेध विधेयक, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधि संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की सामान्य परिषद की बैठक में कल उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि 41 करोड़ रुपए की लागत से नए ओपीडी भवन और चिकित्सक आवास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 55 आउटसोर्स कर्मचारियों की भी भर्ती होगी। श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पैरामेडिकल के नियमित 36 पदों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि एमडी एनेस्थेसिया के 6 माह के प्रशिक्षण के लिए 2 चिकित्सकों को भेजा जाएगा ताकि कार्डियक एनेस्थेसिया में वो मदद कर सकें। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अभी भी सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तेज धूप के बाद भी सर्द हवाएं चल रही हैं। ग्वालियर, जबलपुर सहित 11 शहरों का दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं रात का तापमान दतिया, रीवा, नौगांव, खजुराहो, राजगढ़, सतना, सीधी, धार, पचमढ़ी, गुना, उमरिया, रतलाम, सागर, रायसेन और मंडला में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला इस समय बर्फीली हवा की चपेट में है। ठंडी हवाओं के कारण शिवपुरी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में बारिश हो सकती है। इंदौर जिले में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 11,300 के पार पहुंच गई है। इनमें से 2/3 उपभोक्ता इंदौर नगरीय क्षेत्र के हैं। बिजली वितरण कंपनी इंदौर के एमडी अमित तोमर ने बताया कि रूफटॉप सोलर नेट योजना में केंद्र सरकार प्रति किलोवाट 18,000 रुपए, अधिकतम 3 किलोवाट तक, इसके बाद अधिकतम 10 किलोवाट तक 1,17,000 रुपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को दे रही है। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारत खिताब पर लगातार कब्जे की कोशिश करेगा। 5 विजेता ट्रॉफी के साथ वो टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 1 विकेट से रोमांचक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत ने मंगलवार को सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वामित्व योजना के तहत आगरमालवा जिले के हितग्राहियों को भूस्वामी अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम आज ग्राम सुठेली में आयोजित होगा। 1 जनवरी की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची के हुए अंतिम प्रकाशन की स्थिति में शाजापुर जिले में कुल 6,386 मतदाता बढ़े हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत धार जिले की 3,90,349 लाडली बहनों को 48 करोड़ 80 लाख रुपए का अंतरण शनिवार को किया गया। गुना जिले में 2 लाख से अधिक लाडली बहना हितग्राहियों को 28 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई। कटनी जिले में कल 10 फरवरी से राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान प्रारंभ हुआ, जो आगामी 23 फरवरी तक चलेगा। छतरपुर जिले में भी कल से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 25 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाएगा। डिंडोरी के बेगा बहुल्य ग्राम रंजरा में स्वास्थ्य और जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले की इटारसी स्थित प्रतिभूति कागज कारखाना के 100 मीटर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध किया गया है। खंडवा में आरटीओ विभाग ने वाहनों की चेकिंग कर नियमों का उल्लंघन करने वालों से 73,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में आज 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मंडला में आयुर्वेद कॉलेज और एक्सीलेंस कॉलेज होंगे शुरू। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से गिरा पारा। ग्वालियर चंबल में पड़ रही कड़ाके की ठंड। और अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।